अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से इसका लेबल है हमारे पास। लेबल डिफरेंट भी हो सकता है, जो आप बाय करते हैं हो सकता है थोड़ा सा और हो। इस तरह से डिफरेंट लेबल में हमारे पास मिल जाता है। ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। इसको ये बहुत ही बारीक और ख़ूबसूरत इससे एम्ब्रॉयडरी भी होती है और ये बहुत ही बारीक होता है। इसको हम नीडल में भी इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको किसी भी सिल्की थ्रेड की लेयर के साथ भी ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी 2 या 3 लेयर्स भी कर सकते हैं, बना के अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं आज के इस डिज़ाइन के लिए और इस थ्रेड के लिए। बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाने वाला हमारा आज का डिज़ाइन है। बेसिकली हमें बेस रो नहीं बनानी है आज के डिज़ाइन के लिए, लेकिन बेस रो की लुक के साथ ही बनेगा हमारा आज का डिज़ाइन। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। अगर आपको कोशिश होती है कि अगर आपने किसी भी डिज़ाइन को, जो भी हम बनाते हैं, मेरे बनाए हुए किसी भी डिज़ाइन को आपने लेंथ देनी है, आपने उसको विड्थ देनी है, यानी कि उसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो आप उसके नीचे पहले बेस रो बना लिया कीजिए 2 या 3 बार रिपीट करते हुए। जब हम बेस रो बना लेंगे 2 या 3 बार या 4 बार, उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन बढ़ जाएगा, वर्थ हो जाएगी, उसको लेंथी लुक देगा। तो इस तरह से आप डिज़ाइन की लुक को भी चेंज कर सकते हैं और थोड़ा सा उसको लेंथी लुक दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। प्रेस की हेल्प से एजिस को नीट एंड क्लीन कर लेना है। कमीज़ पे, दामन पे बना रहे हैं, बाजू पे बना रहे हैं, तो आपने पहले से तरपाई कर लेनी है, उसकी फिनिशिंग कर लेनी है। दुपट्टे की चारों साइड्स पे ऐसे फोल्डिंग कर लेनी है, तो फिर अपना डिज़ाइन बनाइए, उसे ज़्यादा खूबसूरती आती है और आपको आसानी होती है। स्लिप नॉट ले लिया हमने एज़ यूजुअल और इसको हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे किया हमने 1 टाइम और हमने क्या करना है, 1 चेन का गैप रखते हुए फिर से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है 1 चेन के गैप पे 1 टाइम। और ये हमारा 2 हो गया और ये 3 गैप्स हमने मैक्सिमम बनाए हैं। वैसे मैं टोटल इस फ्लावर्स को बनाने के लिए सेंटर में मैं टोटल 6 गैप्स बनाऊंगी, लेकिन ये स्टार्टिंग पे है। हमें टोटल एक फ्लावर बनाने के लिए मैक्सिमम ये 3 सिंगल क्रोशे चाहिए, यानी कि 2 गैप्स चाहिए और 3 सिंगल क्रोशे चाहिए। तो हम इसके ऊपर हम अपना फर्स्ट वाला फ्लावर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए कितना गैप लेना चाहिए और कितना गैप मैं ले रही हूँ। तो बहुत ही इजी और सिंपल है, छोटा सा बारीक बूटी वाला डिज़ाइन है। आप इसको हर तरह से बना सकते हैं और प्यारी जो बहनें बेटियाँ सीख रही हैं, फॉलोअर्स मेरी न्यू बिगनर्स हैं, उनके लिए स्पेशल मैं इस तरह के डिज़ाइंस बनाती हैं। जिनको तो बनाने आ जाते हैं वो तो कोई भी मुश्किल डिज़ाइन भी ईज़िली आप बना सकते हैं। तो स्पेशल ये जो हम कॉटन थ्रेड यूज़ करते हैं, इससे आप प्रैक्टिस किया कीजिए और छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाया कीजिए। इस तरह से हमने मैक्सिमम 4 गैप्स, हमने 3 गैप्स ले लिए हैं विद 4 सिंगल क्रोशे। तो लास्ट वाले सिंगल क्रोशे के एज पे हम क्या करेंगे, 1 चेन का ऐसे चेन बनाएंगे और बैक साइड से जाते हुए इस 1 चेन को हम इस फर्स्ट वाले गैप में, यानी कि जो लास्ट वाला गैप है, उसमें हम अटैच कर देंगे बैक साइड से जाते हुए 1 टाइम। अगेन 1 चेन का गैप लेंगे और इस गैप को हम इस 1 चेन को, इस सिंगल क्रोशे को स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट वाले गैप में एज इट इज़ ऐसे ही सिंगल क्रोशे कर देंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये वाला एक 1 चेन का गैप हमारे पास यहाँ पे है और एक हमने यहाँ पे 1 चेन स्टार्टिंग पे अटैच किया था। तो यहाँ पे हमने बैक फ्रंट पे आ गए हैं। तो 1 2 3 चेन लेनी है फर्स्ट पे और 3 चेन को, ये जो हमारे पास हमने बैक साइड से 1 चेन का गैप बनाया था उसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है। यहीं पे इसी गैप में फिर से हमने 4 चेन लेनी है सेंटर में, 1 2 3 एंड 4 चेन को भी हमने इसी गैप में सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर इसकी दूसरी साइड पे फिर से हमने 3 चेन लेनी है, यानी कि हम 1 टाइम सिंगल 3 चेन का पिकॉट बना रहे हैं, सेंटर में हम 4 चेन का और फिर उसके बाद एक बार फिर से 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। 1 2 3 चेन को भी इसी गैप में, 1 चेन के गैप में जो हमने बैक साइड से बनाया था उसमें सिंगल क्रोशे कर देंगे।
इस तरह से ये हमारा बेस रो के साथ दिखने वाला डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटा सा फूल है, बिल्कुल छोटा सा फूल है। आप इन गैप्स के सेंटर वाले गैप में पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, मोती भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बाद में नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने तीनों पीकॉट्स कंप्लीट कर लिए, सेंटर वाले पीकॉट को थोड़ा हमने बड़ा रखा है और साइड वाले पीकॉट को हमने थोड़ा छोटा रखा है। एक जैसा काउंट के साथ 3, 4 + 3 की चेन के साथ हमने काउंट किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पे एक बार चेन लिया था, 1 चेन के साथ गैप लिया था जो कि हमने बैक साइड से अटैच किया था। वहाँ पे हम जाते हुए इसको 1 सिंगल क्रोशे कर लेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही 1 चेन के डिस्टेंस पे फैब्रिक पे अटैच कर देना है। हमें चेन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया है तो वो हमें इस तरह से लुक देगा। सो इस तरह से बहुत ही छोटा सा यूनिक सा हमारा डिज़ाइन है। इतना सा पैटर्न है, लेकिन बनने के बाद इस तरह के पैटर्न खूबसूरत लुक देते हैं। हम एक बार फिर से इसको बनाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है। हमने एक दफ़ा हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, 1 चेन का गैप रखते हुए, फिर से हम दूसरी बार सिंगल क्रोशे करेंगे। टोटल इस तरह से 7 या 6 सिंगल क्रोशे जितने आप बनाना चाहते हैं बना लें। मैक्सिमम हमें 2 गैप्स और 3 सिंगल क्रोशे चाहिए होंगे एक फ्लावर के लिए। 1, 2, ये हमारा 3, 4, 5, और ये हमारा 6। मैं मैक्सिमम 6 बना रही हूँ, जिसमें से 2 के ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे और बाकी का रिमेनिंग हमारा डिस्टेंस रहेगा दोनों फ्लावर्स के दरमियान में। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट हो जाते हैं। जब हम लास्ट वाला स्टिच ले लेंगे सिंगल क्रोशे, तो इसके एज पे हम 1 चेन लेते हुए इसको बैक पे जाना है। बैक पे जाके 1 चेन को हमने यहाँ पे पहले वाले गैप में ही अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। इसी तरह से एक बार फिर से 1 चेन लेना है और उससे अगले वाले गैप में चले जाना है। ये वाला स्किप करते हुए नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे और इसको भी सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से वापस फ्रंट पे आ जाएंगे पलट के। सो इस तरह से हमारे पास एक ये वाला गैप है 1 चेन का, इसके क्रॉस में हम इस तरह का पैटर्न बनाएंगे और इसके जो पहले हमने एक गैप लिया था 1 चेन का, उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम फ्रंट पे आ गए। फ्रंट पे आते हुए 1, 3 चेन लिया। इस 3 चेन को इस 1 चेन के गैप में फ्रंट साइड से अटैच किया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन यहाँ पे हमने सेंटर में 4 चेन का गैप लेना है। 1, 2, 3 एंड 4 चेन को भी हमने इसी 1 चेन के गैप में सिंगल क्रोशे कर देना है। 1, 2, 3, फिर से 3 चेन लिया और यहीं पे हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। इस तरह से 3 पीकॉट्स के साथ हमारा एक पैटर्न बन जाएगा फ्लावर का। और इसके बाद हमने इन तीनों पैटर्न को कंप्लीट करते हुए तीनों पीकॉट्स को लास्ट पे हमारे पास एक सिंगल क्रोशे का गैप है, वहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे करते हुए एज इट इज़ ऐसे ही 1 चेन के डिस्टेंस पे हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है। सो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा फ्लावर बन जाता है। अगेन हमने फिर से नेक्स्ट फ्लावर के बनाने के लिए 6 सिंगल क्रोशे लेने हैं और 6 सिंगल क्रोशे प्लस 5 गैप्स बनेंगे, जिनमें से 2 गैप्स के ऊपर हमने अपना फ्लावर बना लेना है और बाकी के गैप्स हमारे पास 2 फ्लावर्स के सेंटर का डिस्टेंस रहेगा। इस तरह से आप इस डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल साथ भी बना सकते हैं। मैक्सिमम 1 गैप भी आप ले सकते हैं, उससे भी खूबसूरत बनेगा। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही सिंपल और इजी है। मेरा ख्याल है इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी मैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप 4 साइड पे डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप लास्ट वाले स्टिच को फर्स्ट वाले स्टिच के साथ अटैच करते हुए कट कीजिएगा। स्टार्टिंग पे आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 गैप भी बना सकते हैं, यानी कि 3 सिंगल क्रोशे प्लस 2 गैप्स 1 चेन के साथ, तो इसके एज पे हमें एक फ्लावर बन जाएगा। सो इस तरह से हम इसकी लुक देखेंगे और मैं इसकी आपको फाइनल लुक लेंथ में बना के शो करती हूँ। सो मैंने जस्ट थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं और इसमें आप देख सकते हैं हमें बेस रो बनाई नहीं है, बट हमें बेस रो की लुक नज़र आ रही है। इस तरह से हमने अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। चाहें तो आप इसके सेंटर वाले यहाँ पे पार्ट, इस वाले पार्ट में मोती भी ऐड कर सकते हैं बाद में अपने नीडल की हेल्प से, या फिर आप सेंटर में जो हम ये पीकॉट्स बना रहे हैं सेंटर वाले पीकॉट पे आप
पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत और इजी है। इसमें हमें कॉर्नर किस तरह से लेना है, कोशिश कीजिएगा इस तरह के डिज़ाइंस में जिसमें हम डिस्टेंस रखते हैं या फिर गैप्स लेते हैं किसी भी किस्म का, तो उस गैप को आप कोशिश किया कीजिए, उस गैप को आप कॉर्नर पे सेट कीजिए कुछ इस तरह से। जब हम लेंथ बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें गैप किस तरह से कॉर्नर किस तरह से सेट करना है। बहुत दफ़ा मैंने सिखाया है। सो इस तरह से इसका कॉर्नर बनेगा। यहाँ पे 2 गैप्स हैं। आप कॉर्नर पे जाते हुए 2 की बजाय 4 गैप्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक स्टिच एक साइड पे लेना होता है और एक स्टिच दूसरी साइड पे एक ही गैप में लेना है। और सेंटर के आप इस तरह से 1 चेन को हम 2 चेन में कन्वर्ट करते हुए इस तरह से कॉर्नर का गैप बना सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारा कॉर्नर का गैप बनेगा और इस तरह से हम इसको सेट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे जितनी भी आपने डिज़ाइन बनानी है। इस तरह के डिज़ाइन अमूमन बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाया कीजिए, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और नेक लाइन पे तो बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं। सो आई होप कैट का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।